आज मेरी पूजा झरोखे से की जाए। झरोखे से पूजा आरंभ हो गई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को चढ़ाया जाए लगा और मिठाई चढ़ते ही हनुमान जी से खा जाते थे। अंत में दोनों राक्षस बंधक के रूप में राम जी और लक्ष्मण जी को भी डाल दिए। बंधक के रूप में दोनों लोग बेहोश थे। उसी समय हनुमान जी बोले मकर ध्वज से। हनुमान जी तुरंत राम जी और लक्ष्मण जी को बंधन मुक्त किए और मकर ध्वज से कहे तुम इनकी रक्षा करना, और स्वयं राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ दिए। यह युद्ध आसान नहीं था। अहिरावण और महिरावण बड़े ही मुश्किल से मरते, फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। हनुमान जी को माँ कामाक्षी के वचन याद आए कि जब ये 5 दीपक एक साथ बुझ जाएंगे तो ये नए नए रूप धारण करने में असमर्थ हो जाएंगे, फिर इनका अंत सुनिश्चित हो जाएगा। हनुमान जी तुरंत प्रभु का स्मरण किए और हनुमान जी तुरंत पंचमुखी श्री बालाजी का रूप धारण कर लिए। एक बार प्रेम से बोलिए पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। उत्तर दिशा में वाराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर है ग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। 5 दीपकों से, 5 मुखों से 5 दीपकों को एक ही बार में फूंक मार करके 5 दीपकों को हनुमान जी महाराज ने बुझा दिया। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। पंचमुखी हनुमान संकट दूर कर, पंचमुखी हनुमान संकट दूर करो।
गरुड़ मुख से सारी रुकावटें परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा वराह मुख, वराह मुख से लंबी उम्र प्रसिद्धि मिलती है। चौथा नरसिंह मुख, नरसिंह मुख से रुकावटें, तनाव इत्यादि दूर होती हैं। और पांचवा हैग्रीव मुख, हैग्रीव मुख से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हनुमान जी महाराज ने पंचमुखी बालाजी का रूप धारण करके और पांचों दीपकों को एक साथ बुझा दिया। उसी समय से आप लोग देखते होंगे कभी भी मुख से फूंक करके दीपक नहीं बुझाना चाहिए। इधर रामादल में प्रभु की जय जयकार होने लगती है कि बंधु समेत जब नहीं दशकंधर गुस्से से आग में बुला हो जाता है और कहता है कि निज भुज बल में पैर बढ़ा, निज भुज बल में पैर तथा अपनी चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर के युद्ध के लिए निकल पड़ा। तमाम शुक्र हो रहे थे, कई सियार हो रहे थे, कौआ गिद्ध कर्कश आवाजें आ रही थी, इतना तक कि योद्धा भी अपने रथ से गिर पड़ते थे। लेकिन रावण अभिमान में चूर हो इसकी परवाह किए बिना रणभूमि में जाकर के अड़ गया। इधर प्रभु नंगे पांव थे, रावण के पास 10 शीश तो राम जी के पास केवल 1 शीश। रावण के पास 20 भुजाएं तो राम जी के पास केवल 2 भुजाएं। विभीषण जी को चिंता हो जाती है और प्रभु श्री राम से अपनी चिंता को व्यक्त करते हैं, हे प्रभु आप बिना रथ के शत्रु का सामना कैसे कर पाएंगे? आपके पास तो